हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और स्वागत करती हूँ मैं अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है प्रीति लाइफस्टाइल विद फैमिली। गाइस, पिछले वीडियो में मैंने आपको प्लस साइज वुमेन के बारे में बताया था, जो कि ड्रेसिंग सेंस के बारे में कि उनको अगर वो पतला दिखना चाहती है, थोड़ा सा स्लिम दिखना चाहती है, तो उनको किन कपड़ों को या अवॉइड कर सकती हैं जिसमें कि वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव और स्लिम नजर आ सके। लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी डिजाइन्स और पैटर्न्स के बारे में बताऊंगी प्लस साइज वुमेन के लिए, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे इस चैनल में। अगर अच्छा लगे तो मेरे बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना और लाइक शेयर और कमेंट करके बताना कि आपको मेरे सजेशंस कैसे लगते हैं। तो चलिए मैं अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ती हूँ। लेडीज, अगर आप कुछ कपड़ा खरीदती हैं या सिलवाती है तो कुछ खास बातों का ध्यान आपको जरूर रखना है। तो वो क्या बातें हैं, सबसे पहले पॉइंट में मैं आती हूँ। जैसे कि जब भी आप कोई प्रिंट्स लेती हैं तो बहुत बड़े प्रिंट्स, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, बहुत बड़े प्रिंट्स को आपको अवॉइड करना है। तो आपको जो लेना है, कैसे डिजाइन्स लेनी है, वो है स्मॉल प्रिंट्स, स्मॉल फ्लोरल प्रिंट्स ले सकती हैं। ठीक है, तो आप इस तरह के प्रिंट्स चूज करें जिसमें कि आपकी बॉडी काफी सटल लगे और आप अपने बॉडी टाइप से, जो आपकी ह्यूज बॉडी है या फिर प्लस साइज है, उससे आप कुछ कम दिख सके। तो इस तरीके की आपको फ्लोरल प्रिंट्स में या छोटे छोटे प्रिंट्स में आपको ज्यादा ध्यान देना है। इस तरीके की डिजाइन या पैटर्न्स आप ले सकती हैं, तो काफी अच्छा लगेगा आपकी बॉडी टाइप पे। और एक चीज और, अगर आप वर्टिकली पसंद करती हैं पहनना डिजाइन्स को, तो आप उसमें क्या कर सकती, वर्टिकली आपको तो पहननी है लेकिन बहुत ज्यादा मोटी स्ट्राइप्स वाली बिल्कुल भी ना ले, उसमें आपको पतली स्ट्राइप्स वाली लेनी है। ठीक है, पतली स्ट्राइप्स के साथ साथ उसमें आपको डार्कर या लाइट शेड में जाएंगी तो वो बहुत ही अच्छा आपको इल्यूजन क्रिएट करेगा एक पतला होने का। क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि वर्टिकली स्ट्राइप्ड वाली जितनी भी ड्रेसेस होती है वो हमें पतला दिखाने काफी हेल्पफुल करती है। तो आप इस तरीके की प्रिंट्स में या वर्टिकली स्ट्राइप्स में जा सकती हैं। मेरी सेकेंड टिप ये है कि जब भी आप नेकलाइंस चूज करें, चाहे आप लहंगा पहन रही हूँ, चाहे आप ब्लाउजेस पहन रही हूँ, या वेस्टर्न ड्रेसेस पहन रही हूँ, या फिर क्रॉप टॉप्स पहन रही हूँ, या कुर्ती या कुछ भी पहन रही हूँ, तो उसके साथ आपको नेकलाइन बिल्कुल भी क्लोज वाली नहीं लेनी है। उसके बजाय आप क्या ले सकती है, जितनी भी ओपन नेकलाइंस है, जैसे कि मैंने यहाँ पे वी नेक्स ली हुई, यू आप ले सकती है, स्क्वायर नेकलाइन ले सकती हैं, बोट नेक ले सकती है। तो ये सारी की सारी चीजें आप पे बहुत ज्यादा सूट करेगी और आप इस तरीके की खुली नेकलाइंस को बहुत ज्यादा पहन सकती हैं। और अपने, क्योंकि आपको पता है कि आप जितनी भी अगर छोटी डिजाइन्स वाली नेकलाइन पहनेंगी तो उसमें आपका जो है ऊपर का जो पोर्शन है वो काफी हैवी नजर आता है। तो इसलिए जो है कोशिश करें कि आप ओपन नेकलाइंस को ही प्रिफर करें। थर्ड टिप मेरी ये है कि आप स्लीव्स चूज करते वक्त बहुत ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि आपका जो है अपर पोर्शन भी हैवी है और आपकी आर्म्स भी काफी हैवी है। तो आपको स्लीवलेस अवॉइड करना है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो स्लीवलेस या शॉर्ट स्लीव को आपको अवॉइड करना है। तो आप कैसी स्लीव्स ले सकती हैं, तो आप स्लीव्स या तो 3/4 लें, ठीक है, या फिर आप यहां तक की स्लीव्स ले सकती है, एल्बो तक की, या फिर फुल स्लीव तक ले। वो आपको एक इल्यूजन क्रिएट करता है स्लिम होने का, आपकी हैंड स्लिम दिखाएगा। तो इस तरीके से आप ले सकती हैं। लेकिन अगर आप एम्ब्रॉयडरी वाली कोई भी, अगर हम पार्टीज वगैरह में कैरी करते हैं एम्ब्रॉयडरी वाली ब्लाउजेस या फिर कुछ भी, तो आप इस चीज को अवॉइड करें। हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली जो होती है वो हमारे हैंड्स पे उतनी ज्यादा सूट नहीं करेगी, क्योंकि आपका वो पोर्शन पहले से हैवी है और एम्ब्रॉयडरी होंगी, हैवी एम्ब्रॉयडरी अगर उसमें होगी तो वो और ज्यादा हैवी नजर आ सकता है। तो इसमें अगर चाहती है तो आप सीक्वेंस ले सकती है वो आपको, या फिर आप कम एम्ब्रॉयडरी वाली चीजें हैंड्स में डलवा सकती है। तो या तो सीक्वेंस ले या फिर बहुत कम एम्ब्रॉयडरी वाली चीजें आप अपने हैंड में डलवा सकती है। और अगर आपको फ्रिल्स का शौक है, ठीक है, आप हैंड्स में फ्रिल्स डलवा सकती है, लेकिन बहुत पतली पतली और बहुत कम फ्रिल्स आपको डलवानी है, तो वो बहुत ज्यादा ही अच्छी लगेगी। ठीक है,
और अगर आप बेल स्लीव्स पहनने के शौकीन हैं तो बेल स्लीव्स जब भी बनवा रही है तो बहुत सारी बेल्स आपको उसमें ऐड नहीं करवानी है, उसके जगह पे आप एक बेल उसमें लगवाएं, लेकिन बहुत ज्यादा ओपन वाला बिल्कुल भी ना लगवाएं, ठीक है। उसमें आपको एक बेल लगवाना है और बहुत ज्यादा ओपन नहीं लगाना है, इस बात का खास ख्याल रखें, जो कि ये आपके ऊपर बहुत ज्यादा सूट करने वाला है। तो इन बातों को बहुत ज्यादा आप ध्यान दें। वो टिप जिसमें की है कि आप बॉडी हगिंग ड्रेसेस को बिल्कुल अवॉइड करें। कई बार ऐसा सोचते हैं कि अगर हम बॉडी हगिंग ड्रेसेस या टाइट फिटेड ड्रेसेस पहन लेंगे तो वो सूट करेगा, लेकिन ये सोचना बहुत ज्यादा गलत है। उसमें आप फिट नहीं लगेंगे, उसमें आपका जो कर्वी पार्ट है और भी ज्यादा बल्कि नजर आने वाला है। तो इसलिए आप टाइट फिटेड ड्रेसेस के जगह जो भी आपका साइज है उससे थोड़ा सा आप 1 साइज प्लस करके ले, तो ये आपको ज्यादा सूट करेगा, आपके ऊपर ज्यादा सूट करेगा। गाइस, गर्मी तो बहुत आ चुकी है, लेकिन क्या करना है कि अपना काम तो सभी को करना ही है, क्योंकि मेरा काम है वीडियो बनाना। तो चलिए अपने वीडियो को आगे करती हूँ। तो गाइज, मेरा नेक्स्ट टिप ये है प्लस साइज लेडीज के लिए कि उनको अगर आप कोई भी अनारकली सूट ले रही हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि योक और आपका जो नीचे का जो पोर्शन है वो बिल्कुल अलग अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग अगर वो फैब्रिक का होगा या कलर का होगा तो वो आपकी बॉडी को काट देगा, आपकी बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। इसलिए आपको इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि वो सेम कलर में हो तो बेस्ट है आपके लिए। और आपको एक चीज और ध्यान रखना है, अगर आप प्लस साइज लेडीज हैं, कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा मोनोक्रोम लुक बहुत ज्यादा सूट करेगा। इसलिए मोनोक्रोम का मतलब हो गया कि आपको ऊपर और नीचे का जो दोनों पार्ट है वो आपको सेम कलर में रखना होगा, तो काफी अच्छा दिखाई देगा। तो आप मोनोक्रोम लुक में जाएं। और एक चीज और है कि आप कभी भी लाइट कलर के कपड़ों को पहन सकती है अगर मोनोक्रोम है, लेकिन डार्कर जितने भी होंगे वो स्लिम दिखाने में एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं, इसलिए डार्क शेड में ही जा सकते हैं। जैसे ब्लैक हो गया, व्हाइट कलर हो गया, ब्लू हो गया, रेड हो गया, इस तरह के कलर्स को आप चूज करें और देखना आप जरूर से स्लिम नजर आएंगे। इसके बाद जो मेरी टिप है वो है कि आप हैवी प्लीट्स या हैवी गैदर्स वाली चीजों को खास अवॉइड करें, ठीक है। ये कभी भी हमको मोटा दिखाने में बहुत ज्यादा जो है रोल प्ले करती है। अगर यहाँ पे आपके गैदर्स ज्यादा होंगे तो बहुत ज्यादा ही हमको, क्योंकि हमारा वेस्ट जो है काफी हैवी है, तो अगर हम वहां पे ज्यादा प्लीट्स पहनेंगे या कोई स्कर्ट्स पहन रहे हैं या फिर हम अनारकली पहन रहे हैं तो हमारे पर उतना ज्यादा सूट नहीं करेगा, और भी ज्यादा हम बल्कि नजर आ सकते हैं। हमारा हिप एरिया, हमारा थाइज, हमारी वेस्ट और भी ज्यादा हैवी नजर आ सकती है। तो आपको क्या करना है, एक तो फ्लोई फैब्रिक लेना है, आपको स्टिफ फैब्रिक बिल्कुल भी नहीं लेना है, जैसे सिल्क हो गया या फिर आप कोई भी इस तरीके की कॉटन हो गई, इस तरह के कपड़ों में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो आप जॉर्जेट ले सकती, क्रेप ले सकती हैं, तो आप इस तरीके की चीजों में इन्वेस्ट करें। और क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा गैदर्स नहीं बनते हैं और फ्लोई फैब्रिक होने के साथ साथ ये काफी अच्छे भी लगते हैं, तो आपको हैवी गैदर्स और प्लीट्स वाली ड्रेसेस, अनारकली ड्रेसेस या स्कर्ट्स को खासकर यहाँ पे अवॉइड करना है। मेरी लास्ट एंड फाइनल टिप ये है कि आपको हैवी एम्ब्रॉयडरी या फिर आपको हैवी एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल भी नहीं लेनी है, और उसकी जगह पे आप कम एम्ब्रॉयडरी वाली या पतली एम्ब्रॉयडरी वाली चीजें आप जरूर ले सकती हैं, ठीक है। इसमें आप सीक्वेंस में ले सकती है, ब्लाउजेस ले सकती है, साड़ीज ले सकती हैं, या फिर आप अगर साड़ीज पहन रही हैं तो आप बहुत ज्यादा हैवी वाली साड़ीज बिल्कुल भी ना पहने। ब्लाउजेस भी बिल्कुल आप या तो प्लेन रख सकती हैं या फिर आप सीक्वेंस में रख सकती हैं, ठीक है। एम्ब्रॉयडरी वाली ब्लाउजेस को आपको वियर नहीं करना है, क्योंकि ये और भी हमें फूला फूला दिखा सकता है। या फिर कोई ड्रेस है या यॉक पे कोई डिजाइन है तो आपको यहाँ पे बहुत कम एम्ब्रॉयडरी डलवानी है या फिर ऐसी चीजें आपको अवॉइड करनी है। और सबसे लास्ट टिप ये है कि आप अगर कुछ भी पहनते हैं, आपको अगर पसंद है पहनना, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ पहने। तो ये सबसे बड़ा ट्रिक है और टिप भी है साथ में, तो इससे आप और भी ज्यादा एकदम स्लिम और ट्रिम नजर आएंगे और हैप्पी भी नजर आएंगे। तो ये
गाइस कुछ थी पैटर्न्स और डिजाइन्स। अगर आपको मेरे सजेशंस अच्छे लगे हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर कर दें फैमिली फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।